हमने डिफरेंट माइथोलॉजीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉडेसेस को डिस्कस किया है जो न सिर्फ ब्यूटीफुल थी बल्कि बोल्ड और पावरफुल भी थी। पर केल्टिक माइथोलॉजी में आज हम जिस गॉडेस को डिस्कस करने वाले हैं वो सिंगल नहीं बल्कि ट्रिपल गॉडेस का स्टेटस रखती है जिसका नाम है ब्रिजिट। आज हम इसी गॉडेस को डिटेल्स में जानेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रिजिट और ब्रिट एंशिएंट आयरिश केल्टिक पैंथियन की पैटर्न डेटी थी जिसे गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, रेन्यूअल, फर्टिलिटी, पोइट्री, बैटल और क्राफ्ट्स, म्यूजिक, एग्रीकल्चर और प्रोफेसी की तरह जाना जाता था। ये गॉडेस आयरिश माइथोलॉजी में एज अ मेंबर ऑफ तुआथा दी दानेन अपीयर होती थी जो कि पॉपुलर गॉड दागदा की डॉटर और ब्रिज की वाइफ थी। ब्रिजिट के नेम का मीनिंग है टू राइज और हाई, जिस कारण इस गॉडेस का कनेक्शन सनलाइट और फायर से भी जोड़ा जाता है। पर इन द यूरोपियन वर्ल्ड में इस गॉडेस को डॉन से जोड़ा जाता है, जहाँ एग्रीकल्चरल गॉडेस होने के नाते वो कैटल और शीप को प्रोटेक्ट करती थी। वही स्मिथ्स और क्राफ्ट्समैन को भी गाइड करती थी। गॉडेस ब्रिजिट को बहुत बार रोमन मिनर्वा और ब्रिटिश ब्रिगेंशिया से भी जोड़कर देखा जाता था। कुछ आयरिश फोकलोर के मुताबिक ब्रिजिट को ट्रिपल डेटी की तरह वर्शिप किया जाता था, जिसके अपने अलावा 2 सिस्टर्स थी, ब्रिजिट द हीलर और ब्रिजिट द स्मिथ। एक प्रोटेक्टिव गॉडेस से एक पैटर्न सेंट बनने तक ब्रिजिट सच में केल्टिक माइथोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक थी। ब्रिजिट को वेल्स और रिवर से भी जोड़ा जाता था, जिसके नाम पर आयरलैंड के किल्डेयर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ब्रिजिट वेल भी है, जो आज भी उसके नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि ब्रिजिट वेल के पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। कई जगह इस गॉडेस को यंग मेडिन की तरह दिखाया जाता था, तो कई जगह एक वाइस मदर की तरह। इतने सारे डोमेन्स का पार्ट होने के कारण वो केल्टिक वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वेल लव्ड और वाइडली वर्शिप्ड गॉडेस थी। केल्टिक वर्ल्ड में बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग को स्पेसिफिक डेट से नहीं बल्कि वर्स्ट कोल्ड विंटर के खत्म होने पर शुरू माना जाता था। इसलिए ब्रिजिट के होली डे इम्बॉक को 1 फेब को सेलिब्रेट किया जाता था, जो वर्ल्ड में रिटर्न ऑफ लाइट और फर्टिलिटी को मार्क करता था। इस फेस्टिवल में वैल्यूएबल थिंग्स और फूड ऑफरिंग्स को वेल में डाल दिया जाता था ताकि ब्रिजिट की ब्लेसिंग हासिल की जा सके। 1 फेब को इम्बॉक के साथ साथ ग्राउंड हॉक डे की तरह भी जाना जाता था, जो ग्राउंड से निकलकर आने वाले पूरे स्प्रिंग का वेदर बताता था। ब्रिजिट को किनिंग, अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीपिंग एंड सिंगिंग को इन्वेंट करने के लिए भी जाना जाता है, जिसे उसने अपने बेटे रूडान को बैटलफील्ड में खोने पर इन्वेंट किया, जो फोमोरियन से लड़ते हुए मारा गया। उसे नाइट ट्रैवल के दौरान विजल को इन्वेंट करने के लिए भी जाना गया, जो न सिर्फ रास्ता दिखाती थी बल्कि आने वाले डेंजर से अलर्ट भी करती थी। पोइट्स इस गॉडेस को किसी भी अदर गॉड से ज्यादा लव करते थे, क्योंकि ये उनके लिए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। गॉडेस ब्रिजिट को गॉडेस ऑफ मदरहुड और बर्थ का टाइटल भी दिया गया, क्योंकि अपने बेटे को खोने के बाद वो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के चिल्ड्रन और मदर को भी प्रोटेक्ट करने लगी। गॉडेस ब्रिजिट की केल्टिक आयरिश माइथोलॉजी में इतनी अच्छी पकड़ थी कि क्रिश्चियनाइजेशन आने के बावजूद भी अर्ली मॉन्क्स उनके रिकॉर्ड्स को न भुला पाए, इसलिए उन्हें गॉडेस से सेंट ब्रिजिट बना दिया। एज अ फीमेल ब्रिजिट जेंटल और कल्चरड वुमेन थी, जो स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ हीलिंग एंड प्रोवाइडिंग को पोजेस करती थी। सरपेंट, बर्ड्स, फ्लावर्स, वुड्स और मिल्क को गॉडेस ब्रिजिट के सिंबल्स की तरह देखा जाता था। इस गॉडेस को ऑनर करने के लिए आयरिश वुमेन एक डॉल बनाती थी, जिसे ब्रिजिट्स डॉल की तरह जाना जाता था, जिसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक मटेरियल से सजाकर 1 साल तक रखा जाता था, फिर दबा दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था, जो एक तरह से गॉडेस ब्रिजिट के लिए एक वेलकम या इनविटेशन होता था। गॉडेस ब्रिजिट की हिस्ट्री भले ही कॉम्प्लेक्स रही हो, पर अपनी इस कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेडिशंस के कारण ये मोस्ट पावरफुल केल्टिक गॉडेस सरवाइव कर पाई। क्रिश्चियन मेकओवर के बाद भी वो केल्टिस पीपल के लिए पेगन और पावरफुल गॉडेस बनी रही। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।